आप बने रहिए हमारे साथ। डीके दुबे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनकी भी फटाफट से एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ। दुबे साहब, आप सुन ही रहे हैं कि किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है। नई संसद के उद्घाटन पे देश खुशी मना पाता है कि देखिए इतना बड़ा ऐतिहासिक पल है, तो उससे पहले ये इस तरीके का वाद विवाद शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को विवाद करने के नाम से विवाद लगता है, क्योंकि उनका काम है विपक्ष का कि वो विरोध करें, लेकिन विरोध संसद के नाम से हो, विरोध राष्ट्र के एक गौरव के नाम से हो, मुझे नहीं लगता ये ठीक रास्ता है। एक बात और इसमें समझनी चाहिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करते हैं, ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं, उस समय ज्वाइंट सेशन में स्पीकर ही उसको हेड करते हैं, इसलिए जो संसद की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, लेकिन जब दोनों जब अब नई संसद में नया सदन शुरुआत होगी, नया संसद सत्र बुलाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होती है ना। हेड तो राष्ट्रपति ही होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन फिजिकल जो कस्टोडियन होता है ना संसद का, वो कस्टोडियन तो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसलिए लोकसभा का, आप लोकसभा टीवी की बात करेंगे तो या संसद टीवी की बात करेंगे या जो भी उनके संस्थान है, उनका हेड तो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसलिए जब हम ज्वाइंट सेशन, जब मैं कह रहा हूं ना, ज्वाइंट सेशन का मतलब है जब दोनों सदनों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और कोई बिल लेकर आते हैं तो ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है, तो उस समय भी स्पीकर ही उसको हेड करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन विरोध करने के नाम से विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और कल को क्या इस लोकसभा में या इसमें क्या ये 20 विपक्षी दल कल पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे? क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ये साहब मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, एक बिल्कुल नहीं। देखिए, अपराध की बात नहीं है। पहले तो भाजपा प्रवक्ता और एक कोई आपके राजनीतिक विषय से कहता कि काल्पनिक विरोध है। ये काल्पनिक कैसे हो गया? आज हमारी राष्ट्रपति जी है, नहीं, सोनिया गांधी ने क्यों किया मणिपुर का उद्घाटन? बताइए ना, कौन से पद पर? बीच में मत बोलिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये व्यक्ति विशेष का विरोध आप देख रहे हैं, या एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि साहब मोदी कुछ भी करेंगे तो वो हमें मंजूरी नहीं है और उसके लिए हम संसद के अपमान तक उतर आए? क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, या राष्ट्रपति के अपमान से इसको जोड़कर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक आदिवासी वोट बैंक को टारगेट कर रहा है? इसको तीन बात मैंने कही, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? सवाल ये है कि राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात की जहां तक बात आती है, तो कांग्रेस ने जिस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ज्ञानी जैन सिंह का कितना सम्मान किया था, ये आपको सबको पता होगा कि उनको टेररिस्टों का गढ़ भी कह दिया था इन कांग्रेस के तिवारी जी ने। दूसरी बात, टीएमसी जब कह रही है तो टीएमसी के शासन के दौरान राज्यपाल माननीय धनखड़ जी थे, कितना इन्होंने सम्मान किया। और आम आदमी पार्टी कह रही है, वो मैडम कह रही हैं, तो आम आदमी पार्टी के तो मुखिया ने हाउस में चिल्ला कर, कौन होता है ये एलजी? दिल्ली के मालिक तो हम हैं, ये एलजी कहां से आ गया? ये एलजी कौन है? सम्मान की अगर बात करें तो सम्मान तो भाई आपके समय पर भी राष्ट्रपति थे, आपके समय पर भी राज्यपाल हैं, आपके समय पर एलजी हैं, तब तो आप भर भर के जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें सम्मान याद आ गया है इसलिए क्योंकि मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये इक्वेशन कुछ ठीक नहीं लगी। बाकी मोदी जी कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियों का विरोध करना उनका काम है, नैतिक जिम्मेदारी। प्रियंका कक्कड़ का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका कक्कड़, आपको उदाहरण दे ही दिया है दुबे साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई आप तो विधानसभा में चिल्ला के कहते हैं कि एलजी कौन होता है, तो जब आपके बारी आती है तो आपका कुछ और सुर होता है, जब मोदी जी की बारी आती है तो सुर कुछ और होता है। कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए शोभना जी, कि उनको शायद दिखा नहीं जब वो प्रधानमंत्री जी दीदी या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या ऐसी बातें करते हैं। हमने वैसी बात नहीं की। हमने एक ऐसे व्यक्ति की बात की थी जो लगातार हमारे काम में अड़ंगा डाल रहा था, और वो तो सबके सामने पब्लिक है कि कितना हमें तंग किया गया है पिछले 9 सालों से, क्लियर है। तो दुबे जी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं जो उन्होंने कहा, उस वजह से क्यों क्वेश्चन हो रहा है? हम खाली यही तो कह रहे हैं, उनको बुलाइए, उनको सम्मान दीजिए। इस बात से भाजपा को प्रॉब्लम है, बताइए इसमें क्या रीजन हो सकता है? ठीक है दुबे साहब, आप हाथ उठा रहे क्योंकि रिजू दत्ता आऊंगी आपके पास। ऐसा है कि राष्ट्रपति महोदया के सम्मान से किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो सम्मानीय है और राष्ट्रपति भारत का सम्मानीय होता है। बोलने से थोड़ी होता है, बोल देते सबका साथ सबका विश्वास, फिर कहते हैं कब्रिस्तान चाहिए। आप सुन लीजिए, थोड़ी सुनने की आदत चाहिए। अरे सुनने की आदत डाल लीजिए थोड़ी सी।
जब आप एलजी व्यक्ति कह रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि एलजी एक व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली के। वो आप कहते हैं एक व्यक्ति बना देंगे तो हम मान लेंगे। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति व्यक्ति भी जिनके ऊपर गुजरात में असॉल्ट का केस चल रहा है और वो गए थे कि मैं गवर्नर से ऊपर हुई केस मुझ पे ना। मुझे बताइए, अरे ये बताइए, आर्टिकल 123 में जो अभी ऑर्डिनेंस जारी किया है वो किसने जारी किया? मोदी जी ने जारी किया है या राष्ट्रपति महोदय ने जारी किया है? आप कह रहे हैं। चलिए रिजू दत्ता का मैं रुक कर लेती हूँ। रिजू दत्ता भी कुछ कहना चाह रहे, आऊंगी दुबे साहब, कक्कड़ जी आऊंगी आपके पास। जो ऑर्डिनेंस पास है वो अपमान कर दिया आपके कहते हैं। बोलिए रिजू आप। मैं सिंपल बता रही हूँ आपको। देखिए प्रेम शुक्ला जी ने एक गलत जानकारी दी आपको। हाँ। प्रेसिडेंट के पास ऑफ कोर्स राइट होता है प्रोम्युलगेट करने का कोई भी ऑर्डिनेंस, उस पर क्वेश्चन नहीं है। उस ऑर्डिनेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर। अध्यादेश के लिए हम एक पूरी बहस रख लेंगे। हाँ बट वो उस पर बात कर रहे थे। अभी डिटेल मत कीजिए।